सियासत है शतरंज का खेल। वही जीतता है जो बर वक्त चाल चलता है, बाजी लगाता है और जीत जाता है। पंजाब असम्बली का ड्रामाई खेल बिलाखिर फिलवक्त अपने इख्तिताम की जाने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रात गए जो सूरत हाल हुई वो आपने देखी। 186 लोग हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से पूरे किए गए। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब की हैसियत में बरकरार रखने की जो चाल तरतीब दी थी, ज़मान पार्क के अंदर दर्जनों मीटिंग्स जो होती रहीं, लेन देन का सिलसिला, पैसे लगाने की जो तमाम तर चालें थीं, उनको नाकाम बनाया और अल्टीमेटली परवेज़ इलाही को एक बार फिर मैंडेट मिल गया। लेकिन ये बात इतनी आसानी से अब हज़म होने वाली नहीं है। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मामला भी है और पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, जिसका इस वक्त फैसला हो चुका है। अब इस बात से पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पहला स्टेप था। लेकिन इस सब में परवेज़ इलाही, दो ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा। आपके सामने वाज़ेह होगा कि परवेज़ इलाही के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो तो पूरा उतर चुके हैं, उनके ऊपर जो शकूक और शुबहात थे वो उनको ज़ायल कर चुके हैं। लेकिन अब इम्तहान अगर बाकी है तो वो इमरान खान का है। उन्होंने इस चीज़ को आगे डिलीवर करना है, असम्बलियाँ तहलील करनी है और असम्बलियाँ तहलील करने से रुकवाने के लिए इस वक्त अब लेन देन जो हो रही है वो बड़े लेवल पर हो रही है। गवर्नर पंजाब का एक रोल है और चीफ सेक्रेटरी का एक रोल है और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो अगले 5 सालों के लिए भी वजारत आला इस पर बारगेन कर रहे हैं। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगे रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कराची से भी अच्छी खबर नहीं है पीडीएम अलायंस के लिए, क्योंकि एमक्यूएम के तीनों धड़े एक हो चुके हैं और ये इनका एक होना ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जिसके बाद ये लोग एक हो चुके हैं। और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये तक कह चुके हैं कि वक्त आन पहुंचा है कि हुकूमत को छोड़ दिया जाए। एमक्यूएम की वो 7 नशिस्तें जो यहाँ कौमी असम्बली के अंदर हैं, उन्हें किसी सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमत का जो पहले ही नंबर है एग्जैक्टली अगर मैं आपके सामने रखूँ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो वो है 180 और अपोजिशन के पास 148 है। लेकिन जहाँ तहरीक इंसाफ इस्तीफों के मामलों पर गौर व फिक्र कर रही है, वो तमाम तर चीज़ें हैं। इस सब के बीच में एम क्यू एम का ये एक ऐसा इकदाम हो सकता है जो किसी न किसी सूरत में इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे सकता है। लेकिन पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर एक चीज़ फवाद चौधरी वाजे कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ पंजाब की असम्बली जल्द तोड़ने का हम फैसला करना चाहते हैं। तो पंजाब के हवाले से अब इस वक्त तक तो इतलात आ चुकी हैं कि हुकूमत जो है इत्तेहादी हुकूमत वो ये फैसला कर चुकी है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए। पंजाब असम्बली की तहलील होने का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सियासी नाहमवारी उरूज पर पहुँच जाएगी। अब जो परवेज़ इलाही की मुलाकात इस वक्त तक हो चुकी है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस मुलाकात का जो एजेंडा था बेसिकली वो यही कि अभी तक जो शकूक और शुबात परवेज़ इलाही के ड्यू है कि अगर ये असम्बली टूटती है तो आइंदा उनके लिए क्या गुंजाइश है, आइंदा तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है। इमरान खान के ऊपर नाअहली का मामला है, वो नाअहल हो गए, पार्टी के अंदर एक इंतशार आ जाएगा, पार्टी के अंदर क़यादत का फकदान होगा। इस हवाले से भी इतलात हैं कि बुशरा बीबी जो है वो लीड करेंगी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो इमरान खान की मौजूदगी में है। तो ये तमाम तर मामला कैसे जाएगा। तो परवेज़ इलाही ने पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है उसको छोड़ा नहीं है। मोनस इलाही ने बहुत फ्रंट फुट पर आकर, हुसैन इलाही ने बहुत फ्रंट फुट पर आकर 186 का जो फिक्रा है, हिंसा है, इसको बड़ा खेला और बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया नून लीग का अपोजिशन जो पंजाब के अंदर मौजूद है कि देखें इनके साथ क्या हो। लेकिन अब मामला ये है कि अब परवेज़ इलाही इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल, उनके ऊपर लटकते हुए मुकदमात और उनकी जो मशरूत एक सियासत है उसको देख रहे हैं। और सियासत ज़ाहिर की जुड़ी हुई है अदालतों के फैसलों के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अहल या नाअहल होने वाला मामला जो है अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि उसने प्रोसीड होकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पहुंचना है। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो पोल खुला हुआ है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, तो उसने कहानी पहले ही वाज़ेह कर दी है कि जहांगीर खान तरीन के हवाले से मामला क्या हो चुका है। तो अब चीज़ें इतनी ज़्यादा अंडर कवर नहीं होंगी, बड़े बल्कि बहुत ही एक्सपोज तरीके से सामने चलेंगी। और इस सब के बीच में अब परवेज़ इलाही का जो सबसे पॉसिबल अटेम्प्ट है वो क्या है, वो ये कि इस वक्त उनके लिए पीडीएम की तरफ से एक भरपूर ऑफर मौजूद है। इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान का ये इस वक्त जो बयानिया है, जो उस बयानिए के साथ चल रहे हैं और उनकी मकबूलियत का फ़ायदा उठाते हुए वजारत आला की प्रिवलेजेस तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर किसी सूरत इमरान खान का नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के हवाले से चीज़ सामने आई, उसको लेकर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट
और वो ज़ाहिर है कि फ़ौज की नई अस्करी क़यादत जो है उसको लेकर है। अस्करी क़यादत के हवाले से आरिफ अलवी भी ये कह चुके हैं कि कोई भी रब्ता नहीं करवा रहा हूँ मैं इमरान खान का और नए सिपाही सालार का। तो आरिफ अलवी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब सबसे अहम बात ये है जो इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो है, आप देखें हुकूमत जो है वो बहुत ही फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, बड़ी ही ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे उसकी गुड इमेज बिल्डिंग हुई। अलग बात है कि महंगाई की वजह से किसी सूरत हुकूमत के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं जा रही। आप देखें डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ये काफ़ी सारी इमदाद का ऐलान वहाँ से हुआ, तो अब उस चीज़ को लेकर ये कैश कर रहे हैं कि देखें हम इतनी इमदाद दें, ये यूटिलाइज होगी, लेकिन वो महंगाई जो मुल्क के अंदर है, वो पेट्रोलियम मसनूआत, वो खाने पीने की चीज़ें, वो शॉर्टेज, वो मुल्क के डाउन होते हुए रिजर्व्स, इस चीज़ को हुकूमत कैसे एड्रेस करे? तो कोई बज़ाहिर सिचुएशन नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए ये एक माकूल बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के पास सियासी और अस्करी क़यादत इनके यहाँ मौजूद है कि मुमकिन तौर पर 2023 में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब इंतखाबात अगर नहीं हो सकते तो ये जो असम्बलियाँ तहलील होने वाली बात है, इस पर अमल दरामद कैसे होगा? अब पंजाब असम्बली की हाल से फैसला हो चुका है कि तहलील होना है उसने, और उसके बाद KP असम्बली। तो पंजाब असम्बली अगर तहलील होती है तो बहुत ही एक ड्रामाई सूरत हाल सामने आ जाएगी। ज़ाहिर है कि आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कैसे गवर्नर पंजाब ने स्टेप डाउन किया, कैसे उन्होंने हथियार डाल दिए, कैसे उन्होंने वाजे कर दिया कि वो इस पूरे मामले के ऊपर अब उनका जो पहला एक उनका एक नोटिफिकेशन था वो पूरी तरह से गैर आइनी था। फिर अदालत ने भी उसको गैर आइनी करार दिया था, और अब जब फ्लोर टेस्टिंग होगी तो उसके बाद क्या इस्तेकाक रह गया गवर्नर पंजाब की उस हुक्मनामे का, उस नोटिफिकेशन का जो उन्होंने PDM हुकूमत की पॉलिटिकल मूव्स के बिहाफ पर किया। ये तमाम सिचुएशन है, लेकिन इस सब के साथ ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत है, मुल्क के अंदर सियासी नाहमवारी है, शिदत पसंदी की चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो ये चीज़ें कहाँ इस्टेब्लिश होंगी? फिर ज़ाहिर है कि ये चीज़ वाज़ेह है सबके सामने, इस्लामाबाद के हलकों में वाज़ेह है कि इंतखाबात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल में। यानी वो इंतखाबात जिन्हें मई या जून के अंदर हो जाना चाहिए, अब इस सिचुएशन के अंदर वो नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको मज़ीद आगे ले जाने की बात हो रही है, 2024 तक की बातें हो रही हैं। और ज़ाहिर है कि ये एक इसके पीछे एक पूरा एक थीम है, और थीम ये है कि ज़ाहिर इस वक्त कोई भी असम्बली ना टूटे। जब असम्बली नहीं टूटेगी तो पहला क्या होगा, ऑफ़र्स होंगी। ऑफ़र्स क्या होंगी? वज़ीर आला को मैनेज किया जाए, वज़ीर आला को ये कहा जाए कि अब इमरान खान जो कि सियासी नाअहली, अदालती नाअहली, और उसके बाद उनकी सियासत का जो राना सनाउल्लाह के बकौल मुकुट ठप्पा जाएगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर वो कहाँ स्टैंड करेंगे? ज़ाहिर है कि PTI के अंदर एक इंतशार होगा। इसी वजह से खबरें सामने आ रही हैं बुशरा बीबी जो है वो कमांड करेंगी, लेकिन परवेज़ इलाही जो कि पुराने सियासी जुगाड़ी हैं, उनके लिए ये चीज़ वाज़ेह है कि पंजाब का मुस्तकबिल नून लीग के साथ किसी न किसी सूरत में हर हाल में वाबस्ता है। अल्टीमेटली नून लीग के साथ उन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, और ये इस वक्त जो असम्बली तहलील होने की बात है, इसके लिए अब समरी मूव करने की चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो समरी मूव होगी तो अल्टीमेटली गवर्नर तो नहीं रोक सकता उसको। ये अलग बात है कि अब भी क्योंकि हुकूमत पूरी तरह से अदालतों के चक्कर लगाकर ये तमाम तर कानूनी पेचीदगियाँ जाकर देख चुकी है, बात उसके फेवर में नहीं बन रही, तो गवर्नर रूल का भी बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। असम्बली तहलील के मामले में बहरहाल ये अब आने वाले कुछ घंटे अहम है, वो अगर हो जाती है तो अल्टीमेटली फिर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि होगा क्या। और वो ऑब्वियसली वही होगा जो इस वक्त मुल्क की आला अस्करी और सियासी क़यादत के सामने है। गवर्नर रूल अभी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।